ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत दरिद्रता क्या है, इस पर विचार करेंगे। दरिद्रता वह दुख है जो लोक परलोक दोनों को बिगाड़ देती है। न पश्यति च जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो है अर्थी दोषान न पश्यति। जन्मांध जिस प्रकार से कुछ भी देख नहीं सकता, कुछ नहीं देखता, कामांध जो होता वो भी कुछ नहीं देखता है। रिश्ते में हम क्या लगते हैं नारी के, लेकिन कामांध व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ नहीं देखता है। जो मदोन्मत्त व्यक्ति है वो भी नहीं देखता है किसका हम सम्मान करें, किसका सम्मान न करें। वो मदोन्मत्त व्यक्ति हर विध का अपमान ही करता है। और जिसको धन चाहिए वो भी ये विचार नहीं करता, वो अंधा हो जाता है कि धन हम कैसा घर में ला रहे हैं, किस प्रकार का धन है, किसी को पीड़ा दे के धन तो नहीं लाया जा रहा है, ये विचार नहीं करता। वो केवल उसको धन चाहिए, कुछ भी करना पड़े। और किसी प्रकार से यदि संपत्ति प्राप्त भी हो जाती है तो संपत्ति तिमिरांधस्य मुक्ति मार्गम न पश्यति। संपत्ति के अंधकार में मुक्ति मार्ग प्राणी को दिखाई नहीं देता। दरिद्रता कई प्रकार की होती है। भोजन की दरिद्रता अर्थात उत्तम खाद्य सामग्री होने पर भी अश्रद्धा से स्वादहीन भोजन बनाना, परोसना, ये भोजन की दरिद्रता कहलाती है। बहुत सी महिलाएं होती है घर में कुछ नहीं होता है तो बढ़िया राम रस जो नमक है उसमें हींग जीरा डाल करके उस नमक ही बढ़िया नमक रोटी खिलाती बढ़िया से। नमक जो होता है वो भी अच्छा खाने को न मिले, सादा नमक बाजार का पिसा पिसाया परोस दिया जाए, तो ये नमक की दरिद्रता है, भोजन की दरिद्रता है। नमक भी अच्छा हींग पड़ा हुआ, जीरा पड़ा हुआ खाने को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की भोजन सामग्रियाँ घर में उपलब्ध हैं। धनिया है, मिर्चा है। बहुत सी महिलाएं नहीं कुछ है घर में सब्जी तो चटनी ही बना के रोटी के साथ दे देती है। दिमाग लगाती है कौन सा करूँ, आज सब्जी नहीं, आज दाल घर में नहीं तो क्या बनाएं। घर में तो बेसन होता है, चने की दाल होती है, तो उसी की सब्जी बना देते हैं, पकौड़ी बना देते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है सामग्री उपलब्ध होते हुए भी अच्छा भोजन न बनाना, अच्छा भोजन न परोसना, ये भोजन की दरिद्रता कहलाती है। राष्ट्र की दरिद्रता क्या है? अनेक प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों के होते हुए भी, राष्ट्र के संपन्न होते हुए भी, थोड़े से काम थोड़े परिश्रम के लिए मोटी रकम देने वाला राष्ट्र यदि अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहा है या कुंभकर्णी निद्रा में जो सो रहा हो सुन नहीं रहा है, जाग नहीं रहा है, तो यह राष्ट्र की दरिद्रता कहलाती है। थोड़े थोड़े काम के लिए बहुत सी सैलरी बांटी जा रही है एक तरफ, और एक तरफ लोग बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं। प्रत्येक विभाग में बहुत सी जगह ऐसी होती है जिसमें आधी सैलरी पर, तिहाई सैलरी पर, चौथाई सैलरी पर बच्चों को रखा जा सकता है, लेकिन उधर दिमाग नहीं जाता है राष्ट्राध्यक्षों का, राष्ट्रपालकों का। नागरिकों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन इस पर विचार नहीं करते। उनको मुरझाई हुई जवानी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे राष्ट्रपालक जिस देश में होते हैं तो निश्चित ही राष्ट्र में दरिद्रता व्याप्त हो जाती है। यही राष्ट्र की दरिद्रता कहलाती है। मन की दरिद्रता, कोई मानो मन के दरिद्री होते हैं। विषयों में व्यर्थ में इधर उधर मन को ले जाते हैं, किंतु कल्याणकारी श्री हरि के चरणों में, उनके अवतार चिंतन में मन नहीं ले जाते। ये मन के दरिद्री मानव हैं, चिंतन के दरिद्री मानव कहे जाते हैं। ये तन की दरिद्रता था, शरीर की दरिद्रता। कोई मानव अर्थात नर या नारी, जहाँ मानव शब्द है वहाँ नर नारी समझना चाहिए। कोई मानव अर्थात नर नारी तन के दरिद्री होते हैं। ऐसे मानव पाप में, विषयों में, वासना में, अपकार में, अहित में, क्रूरता, हैवानियत में,
संसार मात्र को पीड़ा पहुँचाने में शरीर समर्पित कर देते हैं, किंतु हरि उपासना, देवस्थान, तीर्थस्थान की स्वच्छता, पवित्रता, सेवा सत्कार में, राष्ट्र की सेवा में तन को नहीं लगाते। ऐसे लोग तन के दरिद्री कहे जाते हैं। धन की दरिद्रता। कोई मानव अर्थात नर नारी धन के दरिद्री होते हैं। उनके पास कहने तो रहता है कि धन बहुत सा है इनके पास, लेकिन दरिद्री होते हैं वो। ऐसे लोग नाशवान शरीर के पोषण में, भोग में, विषयों में, झूठी शान में, लोगों को परेशान करने में तो धन खर्च करते हैं, या उनके धन को चालाक लोग या सरकार या सरकारी कर्मचारी हड़प लेते हैं। सब उन्हें स्वीकार है, ये सब स्वीकार कर लेते, किंतु धर्म निमित्त, ईश्वर निमित्त, परोपकार के निमित्त एक भी सिक्का खर्च नहीं करते। ऐसे लोग धन होते हुए भी दरिद्री हैं। वाणी की दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्य। वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाता है। तो बोलने में क्या दरिद्रता। कोई मानव वाणी के दरिद्री होते हैं। माता पिता, भाई बहन, पशु पक्षी, शत्रु मित्र, अपने पराये सबसे प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि मृद वचन शत्रु को भी मित्र बना देता है। केवल धूर्त ही प्रसन्न नहीं होते मृद वचन से, अर्थात धूर्तों पर मीठे वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। जीवन की दरिद्रता। कोई मानव अपना जीवन शरीर के लिए ही जीते हैं। सत्कर्म, सदाचार, सद्विचार से दूर मनमाना जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन पशुओं के समान होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत्समाना पशुभिर्नराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना। जिस प्रकार से पशु पक्षी जो होते हैं, भोजन करना है, सोना है, उनको भी भय होता है, बच्चों को जन्म देते हैं, यही मनुष्य भी करता है। मनुष्य महान इसलिए कहा जाता है, इसमें ज्ञाने नारायणम अधिको विशेषो, ज्ञान की अधिकता होती है। यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञाने नहीं ना पशुवीर समाना, पशु के समान है, पशु से भी गया गुजरा है। ये जीवन की दरिद्रता कहलाती है। यदि अपना जीवन आपने परोपकार में नहीं लगाया, सत्कर्म में, सदाचार में नहीं लगाया, हरि उपासना में नहीं लगाया, तो आप जीवन के दरिद्री हैं। इसी प्रकार से भक्ति की दरिद्रता होती है। देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके श्री हरि की अर्थात भगवान नारायण और पंच लोकपालों की, भगवान गणेश, भगवान शिव, आदि शक्ति महामाया, भगवान महादेव और सूर्य नारायण, इनकी उपासना छोड़ करके जो यत्र तत्र भटकता भूत प्रेत पाखंडियों आदताइयों क्रूर कर्मी पापियों की उपासना करता घूमता रहता है, मानव जीवन का सबसे बड़ा उसका दुर्भाग्य ही है। ये भक्ति की दरिद्रता है कि अपने कल्याण करने वाले हृदय में विराजमान भगवान हरि का परित्याग करके लोग इधर उधर भूत प्रेतों को पूजते घूमते हैं। ये भक्ति की दरिद्रता है। घर की दरिद्रता अर्थात निवास स्थान की दरिद्रता क्या है। अपना स्वयं का निवास स्थान हो जाने पर भी दूसरे के मकान में रहना, सांप की तरह से कुंडली मार करके ताला डालकर कब्जा बनाए रखना, उस घर का परित्याग न करना, जबकि अपने पास अच्छा घर बन गया है, हो गया है। दूसरे घर में तभी तक रहा जाता है जब तक अपना घर नहीं बनता है, किराए पर घर ले लेते हैं। लेकिन ईश्वर ने कृपा करके यदि घर दे दिया है तो अपने घर में न रह करके दूसरे घर में ही रहते हैं, अथवा अपने घर में रह रहे दूसरे घर में ताला डाल दिया, उस पर कब्जा बनाए हुए हैं। ये घर की दरिद्रता कहलाती है। अर्थात भगवान ने घर तो दिया है, लेकिन जिस घर में किराए में रहते थे उसका मोह बना हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये घर की दरिद्रता कहलाती है। इस प्रकार से दरिद्रता के कई रूप होते हैं संसार में। इस दरिद्रता से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, गीता पाठ, भागवत पाठ, भगवान नारायण की शरण, और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।